आज हमसे बोले और बात करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए निकालेंगे भजन संहिता 23 उसकी पहली 2 आयतें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। और इसके साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसकी 7 आयत से लेकर के 16 आयत तक। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वह जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए तो आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसीलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। इसके साथ साथ पढ़ेंगे 27 से 30 आयत तक। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वह कभी नष्ट ना होंगी और ना कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। बैठ जाएंगे। हम काफी समय से सीख रहे हैं दाऊद के द्वारा लिखा एक भजन 23, जिसमें दाऊद अपने जिंदगी के अनुभवों को शेयर कर रहे हैं। और हमने इसके ऊपर सीखा कि दाऊद ने इस प्रकार से कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। हमने इसके ऊपर काफी जोर दिया कि दाऊद ने यह नहीं कहा यहोवा हमारा चरवाहा है। दाऊद ने किसी दूसरे को संबोधित करते हुए यह नहीं कहा कि यहोवा तुम्हारा चरवाहा है। उसने अपना और परमेश्वर का संबंध, जो उसका और परमेश्वर का संबंध है, उसने उसको इस भजन के अंदर लिखा। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। हमने इसके ऊपर काफी विचार किया, हमें कोई घटी नहीं होगी। दरअसल घटी क्यों होती है? क्योंकि हम मुंह से अच्छे अंगीकार नहीं करते, हम सोचते ज्यादा हैं, मैं 2 दिन पहले जलंधर में प्रचार कर रहा था और मैंने वहां पर कुछ अद्भुत बात बोली उनको। वो शायद आपको भी अद्भुत लगेगी, क्योंकि वो बड़ी अटपटी सी बात है। मैंने उनसे कहा, बड़ी बड़ी बातें बोला करो, बड़े बड़े शब्दों को बोला करो। बात वहां से शुरू हुई
उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बच्चे इस प्रकार से कहते हैं कि हम 3.5 करोड़ की कार में घूमेंगे, और मेरा और मेरे बच्चों का तालमेल ठीक नहीं है। मेरे बच्चे कहते हैं कि हम 3.5 करोड़ की कार में घूमेंगे, और मैं उनसे कहता हूं कि हम 50 लाख की गाड़ी लेंगे और 3 करोड़ रुपए से उनकी मदद करेंगे जिनको जरूरत है। हम 50 लाख की गाड़ी में घूम सकते हैं, क्यों 3.5 करोड़ की गाड़ी खरीदनी? हम 3 करोड़ रुपए उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनकी हम मदद करें। पास्टर जी आप बताओ मैं गलत हूं? बच्चे मुझे मेरे साथ में सहमत नहीं होते। मैंने कहा फर्क सोच का है, सोच का। आपकी सोच 3.5 करोड़ तक की है, बच्चों की सोच 25-30 करोड़ की है। 25-30 करोड़ रुपए होगा तभी तो कोई 3.5 करोड़ की गाड़ी खरीदेगा। उनकी सोच बड़ी है, सोच बड़ी रखें। और ताज्जुब की बात पता क्या है? एक भी पैसा नहीं उनके पास, पैसा एक भी नहीं है, लेकिन सोच बड़ी है। सोच बड़ी है, और वो क्यों है? क्योंकि यहोवा उनका चरवाहा है, और वचन में लिखा है उन्हें किसी चीज की घटी। हमें अंगीकार नहीं करते हम लोग, हम बोलते नहीं हैं, हम बजट बनाते हैं, हम हिसाब किताब लगाते हैं और उसी के अंदर खोए रहते हैं। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? मैंने जो अपनी जिंदगी का असूल बनाया था, जो मेरी जिंदगी का असूल, इसीलिए कभी ऐसा नहीं किया, कभी नहीं मांगा। मैंने कभी भी पैसे का देने का हिसाब जरूर रखा, लेकिन लेने का हिसाब नहीं रखा, कभी नहीं रखा। मैं कभी पैसे गिन के नहीं रखता, नेवर नेवर नेवर। और मेरे बढ़ते हैं, हालेलुया, मेरे बढ़ते हैं। मैं पुलपिट से बोल रहा हूं, मेरे बढ़ते हैं। मैं कभी गिन के नहीं रखता, वो अपने आप बढ़ते हैं। मुझे पता है मैं किस पे विश्वास करता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी चीज की घटी। ये अंगीकार है, ये अंगीकार है। और मैंने सबसे पहले परमेश्वर को देना सीखा, सबसे पहले परमेश्वर को देना सीखा। और जब परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, उसके बाद कभी मांगने की नौबत नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर को सौंप दिया, प्रभु के हाथों में दे दिया। अब टेंशन उसकी है। अब किसकी टेंशन है? जिसने कलाम में लिखा है, जो कलाम में लिख के दिया है मुझे, वो मेरा चरवाहा है। हमने चरवाहे के बारे में हमने सीखा था कि चरवाहा चलाता है, खिलाता है, मार्गदर्शन देता है, सुरक्षा देता है। मैं प्रभु के साथ वफादार हूं और मेरे बच्चे की फीस रुकी हुई है। मैं प्रभु के सामने एक प्रश्न कर सकता हूं, हालेलुया। मैं परमेश्वर के सामने प्रश्न कर सकता हूं। इसीलिए मेरे बच्चों की कभी फीस नहीं रुकी। मैं 6-6 महीने की, 1-1 साल की फीस देता हूं, नेवर, कभी नहीं रुकी। कभी कभी तो मैं पहले महीने में जाके कहता था आखिरी दिन तक की फीस बताओ कितनी बनती। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? आपको उत्साहित करने के लिए बोल रहा हूं। वो आपका चरवाहा है, वो आपका चरवाहा है। आज कलाम में लिखा है आपको घटी नहीं होगी, कलाम में लिखा है। और जो लिखा उसको क्लेम करना चाहिए, उसको क्लेम करना चाहिए।
साडा हक, लेकिन क्लेम कैसे करेंगे? जब अगर मैं वचन पे चल रहा हूं तो क्लेम कर सकता हूं, अगर मैं वचन पे नहीं चल रहा हूं मैं कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। मैं खुदा के साथ वफादार हूं, मैं क्लेम कर सकता हूं, प्रभु को करना पड़ेगा। पास्टर आर गुप्ता साहब कहते हैं यदि आप अपने दशवांश के प्रति वफादार हैं, आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, पूछ सकते हैं ऐसी समस्या क्यों आई, आपको हक है पूछने का, क्यों आई? क्योंकि मैं प्रभु तेरे कलाम में वफादार हूं। आप पूछ सकते हैं प्रभु से। वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमें हमारे आगे चलता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें खिलाता है, हमारे लिए तैयार करता है। हम दूसरी वर्ष पर पिछले हफ्ते से हम बात कर रहे हैं, दूसरी वर्ष 2 आयत पढ़ दे एक बार फिर से 2 आयत को। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे कहां बैठाता है? कहां बैठाता है? बैठाने का मतलब हमने पिछली बार सीखा था, बैठाने का मतलब है संतुष्टि और विश्राम। संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। दाऊद कहता है वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। बैठाने का मतलब है संतुष्टि। अब मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर सवेरे उठ के मैं घबराहट से उठ करके समस्याओं से घिरा हुआ और सोच में पड़ा हुआ, निराशा में डूबा हुआ अगर मैं उठ रहा हूं तो यहोवा मेरा चरवाहा नहीं है। मैंने अपने विश्वास का प्रगटीकरण नहीं किया हुआ। अगर प्रभु मेरा चरवाहा है तो मैं सवेरे घबराहट और निराशा में नहीं उठूंगा। घबराहट के कारण मैं सवेरे उठ करके परेशान नहीं होऊंगा। वो मेरा चरवाहा है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। वो मेरा शेपर्ड है, मेरा चरवाहा है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। अलग अलग पवित्र शास्त्र के एडिशंस, कल रात मैंने कम से कम 30-40 एडिशंस को देखा, 30-40 बाइबल के एडिशंस को देखा। और BSI की एक हिंदी बाइबल का एक अनुवाद इस प्रकार से कहता है, वह मुझे हरी भरी भूमि पर विश्राम देता है। हरी भरी नहीं, हरी भरी भूमि पर। और परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। निकालिए जरा उत्पत्ति की पुस्तक, पहला अध्याय 11 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। हाँ जी। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। कौन सा दिन चल रहा है? कौन सा दिन चल रहा है? परमेश्वर ने तीसरे दिन सारे पेड़ पौधे बनाए, सारे पेड़ बनाए जिनसे कि उन्हीं की जाति के सारे फल लगे। चौथे दिन सूरज बनाया, सूरज में से किरणें निकली। छठे दिन इंसान को बनाया और इंसान ने बनते ही खाना खाया। तीसरे दिन परमेश्वर ने पेड़ों को लगाया। छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य बनाया और बनाते उसको क्या करा? खाना खिलाया। तीसरे दिन पेड़ लगे,
चौथे और पांचवा दिन बीत में बीता, छठे दिन फल लग गए। अरे हम किस बात के पर डरते हैं, किस बात से निराश होते हैं? हमारा वो परमेश्वर है कि तीसरे दिन फूल पेड़ों में फल लगा के दिखा सकता है। वो तीसरे दिन, और फल लगा के नहीं, उगाया। वो कुछ भी कर सकता है। योना की पुस्तक में लिखा है, योना बैठा हुआ था, धूप तेज लग रही थी, परमेश्वर ने एक पेड़ उगा दिया और वह इतना बड़ा हो गया कि उसको छाया देने लगा। उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और उसके बाद एक कीड़ा निकला और उस कीड़े ने पूरा पेड़ खत्म कर दिया। हमने परमेश्वर को क्रिकेट की बॉल बना के रखा हुआ है क्या? छोटा सा समझते हैं हम। हमारी प्रार्थनाएं बड़ी सीमित होती हैं, हमारी सोच बड़ी सीमित होती है। अरे वो हमारा चरवाहा, वो मुझे हरी भरी भूमि पर विश्राम देता है। हरी भरी, सूखी भी नहीं, हरी भरी भूमि पर कुछ भी कर सकता है वो मेरे लिए। बस मुझे उसके साथ वफादार रहना है, मुझे उसके साथ ईमानदार रहना है। इसी पुलपिट से चीख चीख के कहता हूं, वो ईमानदारों को और वफादारों का खुदा है। वो ईमानदारों का खुदा है। वो मुझे हरी भरी भूमि पर विश्राम कराता है और मुझे झरने के शांत तट पर ले जाता है। शांत तट पर, जहां शांति है, जहां शांति है। आज इंसान के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में शांति नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है। उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? जब प्रभु हमारा चरवाहा होगा, परमेश्वर का आत्मा हमारे घर में होगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के अंदर होगा, और परमेश्वर का आत्मा जब मेरे जीवन के अंदर, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर, परमेश्वर का आत्मा आपके घर के अंदर जब होगा, तो उसके फल भी होंगे। और उसके फल के अंदर एक फल है शांति, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आज शांति नहीं है। आज शांति क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं हम लोग। पवित्र आत्मा की अगुवाई भी नहीं चल पा रहे हैं हम लोग। उसका प्रॉमिस है कि वो मुझे हरी भरी भूमि पर विश्राम देगा। एक अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, हरी भरी चरागाहों में मुझे सुख से रखता है। सुख से। सुख क्या है? जब आपको किसी भी, कोई आपको टेंशन ना हो, जब आपको कोई चिंता ना हो, दाऊद कह रहा है वो मुझे सुख से रखता है। हरी भरी चरागाहों में मुझे सुख से रखता है। सुख से, सुख से। जब सवेरे उठे तो आनंद के साथ उठे, जब सुबह रात को सोए तो आनंद के साथ सोए। सुख, सुख के साथ, सुख के साथ रखता है। और पवित्र शास्त्र में ऐसे लिखा है, जब परमेश्वर सुख देता है तो उसमें दुख नहीं। अगर सुख और दुख आपकी जिंदगी में पैरेलल चल रहे हैं, जांचने की जरूरत है। हम परमेश्वर को ठीक ढंग से उसके पीछे नहीं चल रहे हैं। मिक्स नेचर, मिक्स स्वभाव, मिक्स काम, दो बेड़ी के ऊपर पैर रख के हम कभी भी पार नहीं हो सकते। बहुत ही प्यारा गीत है, भाई राम मगन उस गीत को अक्सर गाया करते थे। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार। एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। ये जो दोगली चाल चलते हैं ना हम लोग, ये जो दोगला व्यवहार करते हैं हम लोग, ये जो दोगली सोच है हमारी, दोगली सोच है। मैं भी जंडियाला में प्रचार कर रहा था, वहां मैंने यही एक लाइन बोली थी, जब तक आपका और मेरा दोगला स्वभाव ठीक नहीं होगा, हम कभी बरकत नहीं पा सकते। जब आप आराधना करते हैं
जब आप आराधना में परमेश्वर की महिमा में अपने हाथों को हिलाते हैं, अपने पैरों को थिरकाते हैं, और वही जब आप डीजे के पर नाचते हैं, आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो, और जो पवित्र आत्मा को शोकित करता है उसके जीवन के अंदर कभी भी आशीषें आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को शोकित करें। और कलाम में मना है, कलाम में मना है। जो चीज कलाम में मना है, और अगर हम वही कर रहे हैं, हम परमेश्वर से बगावत कर रहे हैं। मैं परमेश्वर से बगावत कर रहा हूं अगर मैं वो कर रहा हूं जो कलाम में मुझे मना करने के लिए बोला है। वो हमें सुख से रखता है, सुख से, सुख। एक द पैशन ट्रांसलेशन इस प्रकार से कहता है, ही ऑफर अ रेस्टिंग प्लेस फॉर मी इन हिज लग्जरियस लव, हिज ट्रैक टेक मी टू एन ओएसिस ऑफ पीस नियर द क्वाइट ब्रोक ऑफ ब्लिस। वो मुझे लग्जरियस लव, लग्जरियस लव में लेके चलता है। लग्जरी, लग्जरी, लग्जरियस लव का मतलब है एक ऐसा गहरा प्यार जिसमें अत्यधिक आराम हो, अत्यधिक आराम हो, सुख सुविधाएं हो। वह ऐसे प्रेम में, ऐसे स्नेह के अंदर हमें लेकर के चलता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। लग्जरियस लव, ये द पैशन ट्रांसलेशन कहता है, लग्जरियस लव। लग्जरी में रखेगा आपको, हर सुख सुविधाएं आपको देगा, हर संपन्नता आपको देगा। आपके पास किसी चीज की घटी नहीं होगी, उसने ऊपर की लाइन में यह प्रॉमिस किया हुआ है। संपन्नता, भरपूरी, भरपूरी। संपन्नता किसे कहते हैं, लग्जरी किसे कहते हैं? फिर आपको किसी आगे हाथ फैलाना ना पड़े, आपको किसी काम को करने के लिए सोचना ना पड़े, सोचना ना पड़े। उसको लग्जरी कहते हैं, लग्जरी। आप पॉकेट देख के काम ना करें, आप काम देख के अपने पॉकेट करें, को देखें, उसको लग्जरी कहते हैं। परमेश्वर लग्जरियस लव करता है हमारे साथ, लग्जरियस लव। उसके यहां किसी चीज की कमी नहीं है। अब्राहम को उसने चलते चलते अमीर बना दिया, चलते चलते। राजाओं के साथ गिना जाता था अब्राहम, राजाओं के साथ। कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई बिजनेस नहीं था, कोई खेती नहीं थी। अब्राहम अमीर और अमीर और अमीर बन रहा था। परमेश्वर के लोग ऐसे ही होते हैं, वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं। परमेश्वर आपको लग्जरियस लव में बनाएगा। यस, द पैशन ट्रांसलेशन कहता है, ही लीड्स मी लग्जरियस लव में, मुझे लेकर के चलेगा। आपके वस्त्र उत्तम होंगे, आपकी हर चीज उत्तम होगी, लेकिन वो दिखावे के लिए नहीं, वो आपको परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन से दिखेगा। ओएसिस ऑफ पीस, सुकून का वो स्थान जहां मुझे आराम मिले। एक ऐसा सुकून, सुकून जहां तनाव से आप बिल्कुल अलग हों। एक शोर शराबा जो आपके अंदर चलता रहता है, जब हमारे लेन देन बहुत ज्यादा होते हैं तो हमारे अंदर एक शोर शराबा चलता रहता है, वो हमें रात को भी सोने नहीं देता। वो अंदर एक शोर हमारे चलता रहता है, क्योंकि हमारे अंदर पीस नहीं होता, शांति नहीं होती। पीसिस होते हैं हमारे अंदर, पीस नहीं होता। पीसिस होते हैं, हम टुकड़ों में बटे हुए होते हैं, विभाजित होते हैं। शैतान उस समय हमारे अंदर और चिंताएं और चिंताएं और चिंताएं, हम पीसफुल नहीं रहते, हम शांति से नहीं रहते, सुकून नहीं होता जीवन के अंदर। रीजन क्या है? क्योंकि हमने परमेश्वर को चरवाहा नहीं बनाया, हमने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना नहीं सीखा।
सौंपना नहीं सीखा, टोटली सरेंडर नहीं कर सके। गीत तो हम गाते हैं, आई सरेंडर ऑल, यीशु को मैं सब कुछ देता, ये सब खा जाते हैं। यीशु को मैं कुछ देता, ये जहां पे सब आता ना, सब, हम यीशु को नहीं दे पाते। जबकि असलियत में सब कुछ उसको देना सीख जाएंगे जिस दिन, उस दिन वो बहुत आए लग्जरियस लाइफ देना शुरू कर देगा आपको। लग्जरियस लव है उसका, लग्जरी वाला लव है वो। उस लव से हमारे को आशीषित करेगा। उसकी हर चीज लग्जरी है, उसकी हर चीज अनोखी है। आदम और हवा से पाप हो गया था, ठीक है, पाप हो गया था। उन्होंने अपने तरीके से अपने वस्त्र बना लिए थे। उन्होंने सोचा हमारा नंगापन ढक जाएगा, हमने अपने नंगेपन को, अपने तन को ढक लिया है। लेकिन वो वस्त्र कुछ ही क्षण के थे। वो बाद में परमेश्वर ने उनको एक ऐसे वस्त्र पहनाए जो चमड़े के थे। परमेश्वर के काम अलग होते हैं, परमेश्वर के काम टिकाऊ होते हैं, परमेश्वर के काम उत्तम होते हैं, उत्तम होते हैं परमेश्वर के कार्य। लग्जरियस लव वे में जो बैठाता है, हालेलुया, लग्जरियस लव में बैठाता है। ही लीड्स मी, वो मेरी अगुवाई करता है उस लग्जरियस लव के अंदर। वो ओएसिस ऑफ पीस, वो सुकून की जगह जहां मैं आराम कर सकूं। ये जो जिंदगी के अंदर शोर शराबा लगता है, ये जो व्यस्तता की भागदौड़ हमारे अंदर लगी पड़ी है, हमारा मस्तिष्क में सब्र नहीं है, दौड़ रही है। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, दिमाग के घोड़े बहुत मत दौड़ाया करो, शांत रहना सीखो। सारा दिन सोच 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 दिमाग के घोड़े दौड़ रहे। जब सीधे रास्ते से काम नहीं हो रहा, फिर हमारे अंदर गलत विचार आ रहे, उसको धोखा कैसे देना, उसको ऐसे करना, उससे ये झूठ बोलना, उससे ये झूठ बोलना, उसको ऐसे करना, उसको ऐसे करना। शैतान फायदा उठाता है, शैतान फायदा उठाता है, फायदा उठाता है। वो हमारी मजबूरियों का फायदा उठाता है। आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपके सामने चीजों को रखना शुरू कर देगा, उसी से रिलेटेड। मैंने पहले भी इस बात को बताया होगा। एक वैराग्य व्यक्ति ने मुझे इस प्रकार से कहा, पास्टर जी एक काम मिल रहा है मुझे। मैंने कहा क्या काम है? कहने लगा नकली नोट चलाने। नकली नोट चलाने, इसमें अच्छी कमाई हो जाएगी। मैंने कहा कमाई नहीं होगी तो जेल के अंदर होगा, तो जेल के अंदर होगा। तूने बपतिस्मा लिया हुआ है, तूने प्रभु को जाना हुआ है, तो प्रभु को जानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद अगर तेरे काम गलत है ना, तो श्रापित होएगा तू, ब्लेस कभी नहीं हो सकता तू। नेवर नेवर नेवर, कभी ब्लेस नहीं हो सकता वो व्यक्ति जो बपतिस्मा लेने के बाद, तौबा करने के बाद दोबारा से सूअर की तरह कीचड़ में लौट रहा है। तो कभी ब्लेस नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता, जब तक कि वो तौबा करके खुदा के सामने रो करके गिड़गिड़ाए गए नहीं। तो अगले हफ्ते मुझे एक फोन आ गया, उसी का दोबारा फोन आया, पास्टर जी धन्यवाद, वो बंदा पकड़ा गया। मैंने कहा बेटा तो आज तू भी उसके साथ ही होता। हम गलत कामों के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। लग्जरियस चीजें देगा आपको। लग्जरी का यह मतलब नहीं है कि आप गलत तरीके से चीजों को अपने लिए इस्तेमाल करिए। नो, जब परमेश्वर कोई चीज देता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। वो बरकत दे करके कभी लौट लेता नहीं वापिस। अगर आपके घर में कोई बरकत आई, आपने उसके लिए दुआ करा ली, और उसके बाद अगर वो चीज आपके घर से जा रही है तो बैठ के रोना चाहिए,
रोइए बैठ के, क्यों चीज चली गई, क्यों चीज चली गई, कहां पे गलती करी हमने, कहां हम खुदा के साथ वफादार नहीं रह पाए, क्यों हमारे पर पास में वो चीज टिकी नहीं जो खुदा ने बरकत दी थी हमारे को। हमें सोचना चाहिए, हमें पश्चाताप करना चाहिए। ये व्यस्तता और जीवन की जो भागदौड़ है, इसके बीच में अगर कोई सुकून और आराम दे सकता है तो ये वर्ड्स दे सकती है। वो मुझे हरी भरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता, सुखदाई जल के झरने पास, मन की शांति देता है। वो एक अनुवाद कहता है वो मन की शांति देता है। बाहरी दुनिया में जहां अशांत वातावरण है, अशांति ही अशांति है, आप अंदर से शांत रहेंगे, आपकी इंटरनल पीस के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरनल पीस, वो मेरा चरवाहा है, ही इज माई शेपर्ड, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरी अगुवाई कर रहा है, मुझे लेके चल रहा है। मैं भेड़ उदे गले दी, उदे पीछे पीछे हाथ चले दी। किसके पीछे चल रहे हैं, कौन लीड कर रहा है हमें? क्या मेरी अपनी विजडम, मेरी अपना ज्ञान, मेरी अपनी बुद्धि, जिसके लिए परमेश्वर का वचन मना कर रहा है? अपनी समझ का सहारा मत लेना। और मैं अपनी समझ का सहारा लेकर के चल रहा हूं और चल रहा हूं और चल रहा हूं और सोच रहा हूं कि शायद मंजिल पर पहुंचूंगा। पर अजीजों, वो हमें हरी भरी चराइयों में लेके चलता है, हरी भरी भूमि पर विश्राम कराता है, रेस्ट कराता है, विश्राम कराता है। यह परमेश्वर का नेचर है। छठे दिन उसने इंसान को बनाया, सातवें दिन उसने विश्राम कराया, रिलैक्स, आराम। लेकिन आज आराम नहीं है हमारी जिंदगी में। सुबह से शाम तक लगे हुए। खुदा का भी समय नहीं है हमारे पास में। कभी कभी तो संडे को भी हमारे पास में समय नहीं होता कि हम खुदा के पास में आकर के बैठ जाएं। बिजी। मैंने बहुत समय पहले बिजी की फुल फॉर्म बताई थी, बीइंग अंडर सैटन्स योक, BUSY, बिजी, बीइंग अंडर सैटन योक, शैतान के जुए के नीचे। इसीलिए व्यस्त है। और शैतान व्यस्त करेगा और एक दिन अस्त व्यस्त कर देगा हमारे को, क्योंकि हमने अपने चरवाहे के पीछे नहीं चल रहे, हम उसकी अगुवाई में नहीं चल रहे, वो हमको लीड नहीं कर, हम उसको अपनी कमांड उसको हमने नहीं दी है कि वो हमको लीड करे। इंग्लिश में लिखा ही लीड्स मी, वो मेरी अगुवाई करता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके चलता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास में लेके चलता है, शांत तट पर लेके चलता है, शांत तट पर, सुखदाई जल के झरने का शांत तट, जहां शांति है, जहां पीस है, जहां सुकून है, जहां आराम है। और जब आप शांत होते हैं ना, शांत होते हैं ना जब आप, तब आपका परमेश्वर के साथ संबंध जुड़ता है। दुनिया के लोग इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं, इसीलिए वो मेडिटेशन करते हैं। व्हाट इज मेडिटेशन? क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, मेडिटेशन को? ध्यान लगाना। व्हाट इज मेडिटेशन? वो एकाग्रता, चुपचाप, शांत। बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ऊपर विश्वास करती हैं, इसीलिए उन्होंने अपने एक व्यक्ति को 15 दिन की छुट्टी दे करके भेजा और वो पहाड़ों के ऊपर जा करके रोज सिर्फ पहाड़ों के ऊपर बैठा रहता था। 15 दिन की छुट्टी दी थी उसको, वो शांत बैठा रहता और वहां से वो 15 दिन के बाद एक लाइन लेके आया था, ठंडा मतलब कोका कोला। और इस एक लाइन ने कोका कोला की बिक्री बढ़ाई थी। 15 दिन का आराम दिया था उसको, शांत। हम अपने जीवन के अंदर तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे, उन्नति क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उथल पुथल है अंदर, व्यस्तता है अंदर, घबराहट है अंदर,
निराशा है अंदर। हमने अपने चरवाहे के पीछे पीछे नहीं चल रहे, उसकी अगुवाई में नहीं चल पा रहे। दुनिया से भी नाता नहीं तोड़ सकते हैं और परमेश्वर से भी नहीं तोड़, इसलिए दोनों को बैलेंस बना रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, चालाकी चल रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं। परमेश्वर के साथ हम चालाकी नहीं चल सकते, हम चालाकी चल रहे हैं बैलेंस बना बना के। शैतान भी नाराज ना हो जाए, उसकी भी जरूरत पड़ती रहती है कभी कभी, इसलिए उसको भी बैलेंस बना के रखा हुआ है, बैलेंस बना रखा है। मैं अक्सर कहता, जब आप पीवीआर के अंदर जाते हैं तो आप पवित्र आत्मा को यह नहीं कह सकते 3 घंटे यहां गेट कीपर वाली कुर्सी के ऊपर बैठ जाना। वो मेरे और आपका नौकर नहीं है कि वो 3 घंटे वो मेरे और आपके लिए वहां बैठेगा। वो छोड़ के चला जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा। हजारों लाखों विश्वासियों ने अपना जीवन ऐसे बना के रखा हुआ है। डीजे के नाचो गानों पे जब थिरकते हैं हम लोग, तो पवित्र आत्मा हमारे साथ में नहीं होता। बाद में रोइए, गिड़गिड़ाइए, तौबा करिए, जितना मर्जी रो रो के गिड़गिड़ाइए, उसका रहम होगा तो मिलेगा। अदरवाइज हम चर्च में भी आएंगे, आराधना भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, नाटकबाजी करेंगे, हम नौटंकी है फिर ये सब, अगर जीवन सही नहीं है तो। अगर जीवन सही नहीं है तो, अगर जीवन सही है, आपकी आराधना प्रभाव डालेगी लोगों पर। वरना आप गीत गा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आज गाना गा रहे थे, सचमुच ही पागल ही हो जाएंगे फिर हम। गाना तो था हम यीशु के लिए पागल, हम दुनिया के लिए पागल हो जाएंगे फिर। इसमें एक सवाल पूछा था अभी आज, तुम किसके लिए पागल हो? आराधना वाले पूछ रहे थे हमसे, तुम किसके लिए पागल हो? किसके लिए पागल है आज हम? पागलपन किसको कहते हैं? व्हाट इज मैडनेस? क्या है पागलपन? हमें कुछ नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, बट वी डू, हम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। जो देखता है जिस तरह भी हमें ले चलता है। पागलपन नहीं, दुनिया के लिए पागलपन ना करें। इसीलिए शमीहस ने कहा, मैं यीशु के लिए पागल हूं। उसके लिए पागल बने, यीशु के लिए पागल बने, दीवाने बने। मैं एक बहन को जानता हूं, मेरे साथ में हमारी ग्रुप में हुआ करती थी, मैंने कई बार उसकी गवाही दी। जवान बच्चों को कोंगो को उठाने के लिए वो आनाकानी करते थे, वो अकेली सिर के ऊपर कोंगो उठा लेती थी। जवान बच्चे ढोल के उठाने के लिए आनाकानी करते थे, वो अकेली ढोल के उठा के चल पड़ती थी। यस, पागलों की तरह भाग भाग करके मीटिंग में आती थी। लड़के उसको कमेंट कसते थे। सीएमसी की सबसे खूबसूरत बेटी थी हमारी, वो सबसे खूबसूरत बेटी सीएमसी की उस टाइम में, 88-89 में सबसे खूबसूरत लड़की थी वो। लड़के कमेंट पास करते थे, खासतौर पर जब वो ईसा नगरी ग्राउंड से दौड़ती हुई आती थी। खुदा के लिए दीवानी थी, पागल थी। इसको कहते हैं पागलपन। मैंने उसको कई बार कहा, मैंने कहा कि तू आराम से आ जाया कर। कहती नहीं, मीटिंग, मेरी ड्यूटी 5 बजे छूटती है, मीटिंग 5 बजे स्टार्ट होती है। वो जो गैप जितना कम होगा, मैं खुदा से जल्दी मिलूंगी। और आज हमारे क्या हालात है? आज हमारे क्या हालात है? अभी इस समय तो आज केवल की वर्शिप है। अरे यार, बड़ा बेसुरा गाता है। अभी इस समय क्या चल रहा होगा? इस समय तो आराधना वाले वो दिमाग खांदे हैं यार, घंटा लगांदे हो। अभी तो प्रचार चल रहा होगा। पादरी तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं, इसको तो ऑनलाइन ही सुन लो तो ठीक है बस। हम हिसाब किताब लगाते हैं। कहां का दीवानापन है हमारा? पागलपन कहां है? मसीह के लिए पागलपन होना चाहिए। उस खुदा की बेटी ने प्रभु को अपना जीवन दिया था, सीएमसी में हमारे ग्रुप में दिया था। जब उसको पवित्र आत्मा मिला, उसको 104 बुखार था। वो बुखार कम नहीं हो रहा था। पवित्र आत्मा की आग इतनी उसके ऊपर उतर चुकी थी।
प्रभु में बढ़ते बढ़ती बढ़ती रही। दीवानी थी प्रभु के लिए, दीवानी थी। उसको प्रभु ने जीवन साथी भी ऐसा ही दिया, डॉक्टर है उसका जीवन साथी भी। यस, दोनों आज भी ट्रैक्स बांटते हैं, खुदा का काम करते हैं, डॉक्टर होने के बावजूद भी। इसको दीवानापन कहते हैं। वो प्रभु के पीछे 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 चल रहे। आज हम किसके पीछे चल रहे हैं? इस हफ्ते में हमने किसी एक को कोई सुसमाचार सुनाया? किसी एक तक हमारी पहुंच हुई? इस साल के 46वां दिन है इस साल का हमारा। क्या एक व्यक्ति तक हमने, अगर किसी को मुंह से नहीं बताया, क्या किसी के सामने हमारी गवाही है? मैं एक दुकान के ऊपर चला गया और उसने मुझे इस प्रकार से कहा, मैंने उसको पैसे दिए और मैंने कहा इसको गिनो। किसने मुझे कहा, आप पादरी हो ना, मैं आपके पैसे नहीं गिनता। मैं पास्टर के पैसे कभी नहीं गिनता। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ब्रदर गिन तो लो। कहता है आप पास्टर हो, मैं आपके पैसे कभी नहीं गिनता। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग आपकी इधर वसीयत देख रहे हैं, लोग आपको चर्च आता हुआ देख रहे हैं। क्या किसी के सामने हमारी गवाही हुई है इस 40 दिनों के अंदर कि कोई हमारे लिए कह सके कि यह विश्वासी है? क्या हमारे अंदर से पवित्र आत्मा के काम दिख रहे हैं? पवित्र आत्मा के फल दिख रहे हैं हमारे अंदर से? उसके वरदान दिख रहे हैं हमारे अंदर से? मैं अभी जंडियाला में परसों 12 तारीख को मीटिंग ले रहा था और वहां पर एक बहन ने इस प्रकार से गवाही दी। उसने कहा मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा जीवन में दुख थे, परेशानी थी, और उसने नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया। ये भाई जी ने मेरी दुकान पे आकर के मुझे यीशु के बारे में बताया। मैंने सोचा कोई पादरी होगा। अरे वो तो कलीसिया का एक मामूली सा बंदा था। वो तो कलीसिया का एक मामूली सा बंदा था। उसने उस बहन को सुसमाचार सुनाया और उसी दिन परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ा काम कर दिया। अब वो कह रही है कि यीशु ही मेरा प्रभु है। पास्टर ने नहीं सुनाया किसी को कलाम। तब मैंने पास्टर साइमन से इस प्रकार से कहा था, भेड़े बच्चे पैदा करती हैं, चरवाहा नहीं करता। भेड़े बच्चे पैदा करती हैं। क्या हमने कोई बच्चा पैदा किया? क्या हमने किसी को सुसमाचार सुनाया? क्या हमने किसी को प्रभु के बारे में बताया? क्या हमारी गवाही इस प्रकार से है कि लोग हमारे जीवन को देख के कहें कि हम आपकी चर्च आना चाहते हैं? जब उस व्यक्ति ने मुझे कहा मैं आपके पैसे नहीं गिनूंगा, मैंने कहा गिनिए। कहता नहीं। मैंने कहा इसमें कम हो सकते? कहता आप खुदा के सेवक हो, आपके पैसे कम नहीं हो सकते। यस। अरे जिस दुकान पे मैं चेंज देते हैं हम लोग अपनी, उसने हमारे पैसे कभी नहीं गिने। मैंने उसको कई बार कहा पैसे गिन लो, कभी नहीं गिनता। कहता आप पास्टर हैं, प्रभु के लोग हैं हम लोग। गवाही होनी चाहिए हमारी, गवाही होनी चाहिए हमारी। दूसरे हमारी गवाही दे कि ये प्रभु के लोग हैं, ईमानदार हैं, ईमानदार लोग हैं, खुदा के लोग हैं, ईमानदार हैं। क्या लोग हमारी ईमानदारी की बातें करते हैं? क्या लोग हमारी वफादारी की बातें करते हैं? इन प्रश्नों को आज अपने जीवन के अंदर करें। क्या मैं दूसरों के सामने एक मसीह कहलाता हूं? मसीह का मतलब क्या है? मसीह का मतलब क्या है? मसीह मसीह मसीही मसीही करे जाते हैं हम लोग। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीही हूं, मैं मसीह हूं। क्या मतलब है मसीही का? क्या मतलब है मसीही का? मसीही, मसीह प्लस ही, सिर्फ मसीही।
मसीह दिखना चाहिए कामों में, जीवन में, बोलने में, उठने बैठने में। मसीह दिखना चाहिए। तब ये लोगों को पता चलेगा कि मैं सुकून से रहता हूं, मैं शांति से रहता हूं। क्योंकि जो हमारे मन में होता है वही बाहर निकलता है, वही बाहर निकलता है जो मन के अंदर है। मन में क्या है आज हमारे? यदि परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है, मेरे अंदर खुदा के कलाम की बातें होंगी। मेरे अंदर कभी किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति जागृत नहीं होगी। मेरे अंदर कभी किसी से झूठ बोलने की प्रवृत्ति जाहिर नहीं होगी। क्योंकि झूठ बोलना पवित्र आत्मा का काम नहीं है, नहीं है। धोखा देना पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा का जो फल है वो प्रेम से शुरू होता है। प्रेम, प्रेम। आज सवेरे में प्रेयर वॉक में बता रहा था, कड़त्तन, कड़त्तन, कड़वाहट, कड़वाहट। न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन आई थी 4-5 दिन पहले, नमकीन चलेगा, खट्टा भी चलेगा, लेकिन कड़वा नहीं। वहां से मुझे वो संदेश मिला था, कड़त्तन नहीं, कड़वाहट नहीं। कड़वाहट विश्वासियों के प्रति, कड़वाहट चर्च मेंबर के प्रति, कड़वाहट मालिकों के प्रति, कड़वाहट पादरी के प्रति, कड़वाहट चर्च के प्रति, कड़वाहट रिश्तेदारों के प्रति, कड़वाहट, कड़त्तन। कड़वाहट ने जीवन बर्बाद कर दिए। कड़वाहट ने शाऊल का घराना बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया उसको। उस कड़त्तन ने। शाऊल तो राजा था और दाऊद के पीछे पीछे लगा रहा, पीछे पीछे लगा रहा। ये पवित्र आत्मा के काम नहीं है। वो मुझे सुख और आराम से, वो मुझे लीड करेगा, मेरी अगुवाई करेगा। आज हमारी अगुवाई कौन कर रहा है? कौन हमें अगुवाई, कौन हमारी अगुवाई कर रहा है? अपने आप से एक प्रश्न पूछे। पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलता। कई बार हमारी प्रवृत्ति हो जाती है छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलना। बिना झूठ के हम रह नहीं सकते। पवित्र आत्मा गाली नहीं दे सकता। हम हेल्पिंग वर्ब के बिना बात नहीं होती कई बार हमारे से। वो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, गालियां। ये पवित्र आत्मा के काम नहीं है। पवित्र आत्मा का तो प्रेम का आत्मा है। वो तो प्रेम है, वो उसके अंदर आनंद है, उसके अंदर शांति है, उसके अंदर धीरज है, उसके अंदर एक दूसरे के प्रति कृपा है, उसके अंदर एक दूसरे की भलाई है, उसके अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास है, उसके अंदर नम्रता है, उसके अंदर संयम है, सब्र है, सेल्फ कंट्रोल है। अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं तो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं और वो आपको लीड करेगा। ही लीड्स मी। वो हमारी अगुवाई करेगा, वो मुझे लेके चलेगा हरी भरी चराइयों में, सुकून के सोते के पास में। वह मेरे को लेके चलेगा ताकि मैं आराम कर सकूं, शांत रह सकूं। और बाइबल कहती है शांत मन तन की औषधि है। अगर आप बीमार हैं, मैं आपको एक औषधि, एक दवाई बताता हूं, शांत मन। और शांत मन कब होगा? जहां पे शांति होगी। और शांति कैसे आएगी? पवित्र आत्मा का फल है। मेरे चरवाहे के ने जो पवित्र आत्मा हमें दिया है उसका फल है। तो हमारे घरों में शांति रहेगी, हमारे घरों में आनंद रहेगा। आज घरों में शांति नहीं है, आज आनंद नहीं है, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, नफरतें चल रही है। यही सब कुछ चल रहा है आज। वो हमें सुखदाई जल के झरनों के पास से बैठा है। सुखदाई जल के झरने, सुखदाई जल के झरने, ओएसिस ऑफ पीस। वो सुखदाई जल के, सुकून का आश्रय स्थल।
यदि आज आप तनाव से गुजर रहे हैं, आपके मन के अंदर घबराहट चलती रहती है, निराशावादी विचार चलते रहते हैं, आज से अपने सोच को बदलें, आज से अपने विश्वास के अंगीकार को बदलें। भजन संहिता 23 आपको मुंह जवानी जरूर याद होगा, पक्का याद होगा, क्योंकि जब डर लगता है यही निकलता है पहले। और कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा अगर 2 जबूर पढ़े गए तो वो यही 23 जबूर और 91 जबूर थे। डर डर के पढ़े लोगों ने, रोज पढ़े लोगों ने, रात को पढ़ पढ़ के दीवारों के पास खड़े होकर, दरवाजों के ऊपर खड़े हो के हाथ रख रख के पढ़े लोगों ने, लेकिन समझे नहीं हम। आज से पढ़िए मत, समझिए, वो हमारा चरवाहा है और मुझे उसके पीछे पीछे चलना है, मुझे उसकी अगुवाई में चलना है, मुझे जीवन के अंदर उसके पीछे पीछे चलना है। शैतान इधर उधर करेगा, उसने हवा को इधर उधर किया और पाप आ गया। जब हम इधर उधर होएंगे जरूर हमारे अंदर पाप आएगा, जरूर हमारे अंदर पाप आएगा। ये इधर उधर का मतलब ही पाप है, इधर उधर का मतलब ही पाप है। पहला दूसरा राजा 4 अध्याय पढ़ेंगे नहीं, हमें सबको इस कहानी याद है, विधवा की। उसका पति मर गया, उसने कर्ज लिया हुआ था। उस कर्जदार अब उसके दोनों बेटों को बंदी बनाना चाहता ताकि उनसे कर्ज वसूली करे। इस बात को साधारण मत लीजिएगा। अगर आपकी कर्जा लेने की प्रवृत्ति नहीं गई, आप अगली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा नहीं छोड़ के जा रहे। अगर आपकी कर्जा लेने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई, आप अगली जनरेशन के लिए कांटे बो के जा रहे हैं। चाहे वो एक नबी, मामूली व्यक्ति नहीं था, वो नबी था, वो एलीशा का चेला था, वो नबी था। उसने कर्जा लिया और मर गया। अगली पीढ़ी को दुखदाई समय के बीच में ले आया। कर्जदार आया ताकि वो उसकी दोनों बच्चों को लेकर के जाए और गुलामी कराए। हम अपनी अगली जनरेशन का बंधक बनवाएंगे। वो बहन ने अपना शराब तोड़ा, उसने अपने पति का शराब तोड़ा, अपने बच्चों के ऊपर आए हुए शराब को तोड़ा। वो खुदा के घर में गई। उसके पास ऑप्शन थे, वो रिश्तेदारों के पास जा सकती थी, मांग सकती थी, लोगों से मदद मांग सकती थी। उसने सही जगह का चुनाव किया, परमेश्वर के कदमों में गई, परमेश्वर के पास गई, परमेश्वर के पास में गई। परमेश्वर के दास से जाके उसने प्रार्थना कराई। पास्टर पीजी वर्गीस कहते हैं, सही दिशा में बढ़िए, सही दिशा में बढ़ो, सही दिशा में बढ़ना सीखें। परमेश्वर के दास ने उसको उल्टा सवाल किया, तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? तो क्या चाहती कि मैं तेरे लिए करूं? तेरे पास क्या है? अगर पादरी ऐसा सवाल करे ना, तेरी सैलरी कितनी है, तेरे पास क्या है, तो लोग कहते हैं इसको अपने दशवांश की पड़ी रहती है। सैलरी इसीलिए तो पूछ रहा है। सैलरी तो मैं अपने बाप बाप को नहीं बताता। सैलरी तो आजकल बच्चे मां बाप को नहीं बताते। पति पत्नी में एक दूसरे के साथ इतने पर्दे हैं कि सैलरी नहीं पता। मेरे अजीजों, उसने सही चुनाव किया, वो खुदा के घर में गई। प्रभु के दास ने उससे पूछा, बता तेरे पास क्या? और उसने सच बोला, सच बोला। वो ट्विस्ट कर सकती थी बात को, कुछ भी नहीं है साढ़े को। तो सच बोलना सीखना चाहिए, सच। उसने सच बोला, मेरे पास में है, चाहे थोड़ा है लेकिन है। एक कुप्पी तेल है,
नया एडिशन में एक हांडी तेल है, पुराने एडिशन में सही लिखा है कुप्पी तेल है। तब प्रभु के दास ने जो कहा उसने उसको माना, हालांकि वो मानने लायक नहीं था, नहीं था वो मानने लायक जो ये पादरी कह रहा है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? ध्यान से नहीं सुना, मैंने इसको ये नहीं कहा मेरे पास एक बड़ा पतीला है। पतीले से सैकड़ों कुप्पियां भरी जा सकती है, एक कुप्पी से बड़े बड़े पतीले नहीं भरे जा सकते। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर के काम ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं उसके काम, वो अद्भुत ही होते हैं। इसीलिए उनको चमत्कार कहते हैं, मिरेकल्स कहते हैं उसको। और उसने वो किया जो खुदा के बंदे ने कहा, किया उसने जो खुदा के बंदे ने कहा। खुदा के बंदे ने कहा अड़ोस पड़ोस से बर्तन मांगना, थोड़े मत मांगना, उन्होंने मांगे। परमेश्वर के दास ने कहा था दरवाजा बंद करना, उसने किया। परमेश्वर के दास ने कहा था उंडेलना, उसने उंडेला, और भरपूरी की बरकतें पाई, भरपूरी की बरकतें पाई। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। उसने प्रॉमिस किया है हमारे जीवन में घटी नहीं होगी, घटी नहीं होगी। वो उत्पन्न करना जानता, वो प्रोवाइडर है, यीरे है, वो यीरे, यहोवा यीरे जायरे, ही यहोवा जायरे, वो यीरे है हमारा। जहां कुछ नहीं होता वो वहां भी हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। मरुस्थलों में नदियां बहा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है वो। बस हमें ईमान में खड़े रहने की जरूरत है। बार बार बोला करिए, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। बार बार बोलिए। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके चलता है, वो मुझे हरी भरी चराइयों में से लेके चलता है, विश्राम देता है वो मुझे झरने के शांत तट पर मुझे लेके चलता है, वो लीड करता है, ही लीड्स मी, वो मेरी अगुवाई करता है, वो मेरा चरवाहा है, उसको मेरा फिक्र है, उसको फिक्र है। भेड़ को फिक्र नहीं है। चरवाहा आगे आगे जाता है, चरवाहा जा रहा है, तैयारी कर रहा है, मार्ग देख रहा है, चरवाहा आगे जा रहा है, मैदान देख रहा है, चरवाहा आगे जा रहा है, आराम करने का स्थान देख रहा है, चरवाहा आगे जा रहा है, पानी की व्यवस्था कर रहा है, वो शांत तट देख रहा है जहां पर कोई पानी के अंदर से भयानक जीव ना निकल जाए जो मेरी भेड़ों को खा ले। वो हर चीज की परवाह कर रहा है। इसीलिए जब हम अपने परमेश्वर के रूप सामने भेड़ के रूप में आ जाते हैं, फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं। तब प्रभु का वचन कहता है तेरे शत्रु एक रास्ते से आक्रमण करेंगे, 7 रास्तों से भागते हुए जाएंगे। तब मजा आता है वो गीत गाने का, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार वरदानों के लिए। फिर कह सकते हैं कोई भी निशाना सफल नहीं होगा, कोई निशाना सफल नहीं होगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे उसमें से एक भी सफल, हालेलुया हालेलुया, वो मेरी अगुवाई करता है। क्या आज हम ये कह सकते हैं हाँ प्रभु मेरी अगुवाई करता है। आज की रात अपने घर जाकर के बैठ के गंभीरता से इस वचन को ऊपर विचार करना, हो सके तो इसको दोबारा सुनना। मुझे कौन आज लीड कर रहा है, मेरी अगुवाई कौन कर रहा है? क्या मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं? क्या मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं? आइए अपनी आंखों को बंद करें। अगर आपका उत्तर हां में है, मैं प्रभु का दास होने के नाते इस पोडियम से कहना चाहता हूं आपके लिए अद्भुत अद्भुत काम होने वाले हैं। अगर आपका उत्तर आज हां में है, वो मुझे लीड कर रहा है, मेरी अगुवाई कर रहा है, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूं। यदि आपने सचमुच ही इस बात को समझ लिया है, मैं भेड़ उदे गले दी, उदे पीछे पीछे हाँ चल, अगर मैं चल रहा हूं, यकीनन आगे की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। चरवाहा आगे जा रहा है, वो आगे चल रहा है,
वो आगे चल रहा है। यशाया 45:2 में वो कह रहा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करूंगा, ऊंची नीची भूमि को समतल करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा, लोहे के बेड़ियों को तोड़ दूंगा, तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा, तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। वो कह रहा है, वो कह रहा है, वो कह रहा है। आज उसको अपना चरवाहा बना के उसके पीछे पीछे चले। आज उसको कहे प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, तू मुझे लेकर के चल, तू मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर के चल, तू मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेकर के चल, तू लेके चल प्रभु, तू लेके चल प्रभु, मुझे लीड कर, मुझे गाइड कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, आज मैं कहता हूं प्रभु मुझे लीड कर, मेरी अगुवाई कर प्रभु, मेरी अगुवाई कर, मुझे उन हरी भरी चराइयों में लेके चल प्रभु, मुझे वो सुखदाई जल के झरनों के पास लेके चल प्रभु जी। प्रभु हमारी आज ये प्रार्थना है, हम सब इस भेद को समझ सके, इस सत्य को जान सके प्रभु जी, और हर एक उस लग्जेरियस लव, उस ऐसा वो स्नेह जहां पे आराम है, सुकून है, भरपूरी है, वो स्नेह, वो प्यार तेरे बच्चे उसको हासिल करने वाले हो सके। एक एक को आशीष देना, महिमा और आदर आपको देते। धन्यवाद 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 प्रभु, सारी महिमा आपको देते। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।